अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जी जब मैं सुबह उठी तो मैं थोड़ी लेट उठी थी क्योंकि रात को सोते सोते काफ़ी टाइम लग गया हमें। तो जी मैं हमारा जो गैस तब तक जा चुकी थी और जो स्पेयर में हमने सिलेंडर रखा हुआ था उसमें भी गैस नहीं थी। तो फिर मैंने ना केटल में ही चाय बनाई। मम्मी कहती है अब तुम केटल में ही चाय बना लो। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम आज केटल में चाय बनाई है। सच में वाकई बहुत अच्छी चाय बनी थी, टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा चलो खैर है। अब जी साथ मैंने हरम के लिए उसकी नानों ने जो दही है ना वो लगा के रखा हुआ था। हम होममेड ये दही है, अम्मी ना हरम के लिए घर पे ही दही लगाती हैं। तो जी ये देखें हरम के मैंने अपनी चाय तैयार कर ली और हरम के लिए ना मैं दही निकालने लगी हूँ और फिर हम मिल के नाश्ता करेंगे। तो ये है जी हमारा नाश्ता। के लिए जो घर का दही होता है वो काफ़ी अच्छा होता है उनकी सेहत के लिए। एक तो उनसे वेट गेन भी होता है। अगर उनका टीथिंग का कोई इशू है, मतलब टीथिंग स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपके भी अगर छोटे बच्चे घर में आए तो आप उसको जो होममेड दही है ना वो लगाएं। तो जब मैंने अपने लिए रस भी निकाल ली थी और हरम का भी जो योगर्ट है वो तैयार है। अब हम जाएंगे नाश्ता करेंगे, मैं और हरम मिल के। बाकी सब ने तो नाश्ता कर लिया था, हम थोड़े लेट उठे थे। तो जी अब हमने भी अपना नाश्ता बना लिया है। तो जी अब मैं और हरम बाहर जाएंगे। आज मॉर्निंग में बारिश हुई थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हम बाहर मिल के बैठ के आज नाश्ता करेंगे। ये देखें जी हरम भी वेट कर रही है कि मुझे कब नाश्ता करवाया जाए। और असल में ये उठती है, इसको इतनी भूख लगी होती है ना, ये वेट ही नहीं कर पाती, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो जी अब मैं और हरम नाश्ता करने के लिए बाहर आ गए थे। आज मौसम काफ़ी अच्छा है और बारिश भी सुबह सुबह हुई थी और देखें परिंदे भी हैं। और मैंने कहा आज हम बाहर बैठ के नाश्ता करेंगे। मैं चाय और रस के साथ नाश्ता कर रही हूँ। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था पराठा खाने पे, क्योंकि वैसे भी गैस भी नहीं थी। तो मैं अब क्या कैसे ही बनाती पराठा। तो मैंने सोचा मैं सिर्फ रस और चाय से ही नाश्ता कर लेती हूँ। अब हरम भी हंस रही है और खुश हो रही है कि चलो अब खाने को कुछ ना कुछ मिल गया। चलें जी नाश्ता ख़त्म किया, उसके बाद मैंने हरम को उसकी नानों को पकड़ा दिया था कि नानो अब उसको संभालें। तो अम्मी कहती हैं हेल्पर ना जो है ना बर्तन धो गई, अब तुम ना बर्तनों को समेट दो। तो जी ये देखें वो हमारी सफाई और किचन की सारी मैनेजमेंट तो कर गई और बर्तन भी वॉश करके चली गई थी। तो अम्मी ने कहा इनको ना ये सूख गए हैं, खुश्क हो गए हैं, तो तुम ना इनको इनकी जगह पर सेट कर दो। तो फिर मैंने ना इनको सेट करना स्टार्ट किया। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरा पिछला व्लॉग था मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं आजकल अपनी अम्मी लोगों के घर आई हुई हूँ। तो इतना मज़ा आ रहा है, हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। बट मैं अपने ससुराल को भी बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे मेरी सास बहुत याद आ रही हैं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है मुझे वो भी बहुत याद आ रही हैं। बट हम इंशाल्लाह जल्दी चले जाएंगे। चलें जी अब मैं यहाँ पे बर्तन समेटने लगी हूँ। मेरी अम्मी पूछती हैं आज क्या पकाना है, क्योंकि आज बारिश भी आई है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो आज पकोड़े बना लेते हैं। दिल तो मेरा भी था पकोड़े खाने पर, मैंने कहा कि अम्मी नहीं आप मुझे ना पुलाव बना दें, क्योंकि ना चावल जितने जितने भी खाए जाए ना दिल ही नहीं भरता। तो मेरा तो दिल करता है हर रोज़ ही चावल बने। तो क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी आज आप मुझे पुलाव बना दें। तो अम्मी कहती हैं ठीक है। तो जी यहाँ पे मेरी अम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि चलो बर्तन समेट लिए हैं तुमने, अब जाओ हरम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। अम्मी ने हरम को नहला के कपड़े भी चेंज करवा दिए थे। हरम की नानो हरम से बहुत प्यार करती है। जो हमारी अम्मियाँ होती हैं ना हैं, वो हमारे बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हैं। अपने बच्चों के बच्चे हर माँ को ही बहुत ही प्यारे होते हैं। हमारी जो माएँ हैं हमसे तो गुस्सा कर लेती हैं, लेकिन हमारे बच्चों से कभी गुस्सा नहीं करती। तो जी यहाँ पे मेरी जो अम्मी हैं वो मेरे लिए पुलाव तैयार कर रही थी। कहती हैं कि अब तुमने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा। तो मुझे कहती हैं अब तुम मुझे सलाद बना दो, क्योंकि बाकी चीज़ें अम्मी ने काट दी थी। तो अम्मी कहती हैं अब ये तुम सलाद बनाओ और मैं ना पुलाव बना लेती हूँ। और मैं अम्मी के साथ साथ हेल्प करवा रही थी यहाँ पे। तरह से मेरी अम्मी पुलाव बनाती हैं, उनकी जो रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक है। कभी मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। मेरी अम्मी ना यखनी पहले बनाती हैं, फिर उसके बाद ना उस यखनी को ना फिर बीच में ऐड करती हैं। तो इस तरह से पुलाव जो है ना वो बहुत ही यम्मी बनता है। तो अब देखें जी इन्होंने चावल भी भिगो के रख दिए थे और बाहर ना जो मौसम है ना वो अब काफ़ी धूप आ चुकी थी। ये हम किचन से बाहर देखते हैं, हमेशा हमें बड़ा अच्छा फील आता है। यहाँ हम बर्तन धोते हैं और साथ साथ ना बाहर जो है ना वो भी हम देखते रहते हैं।
अच्छी फीलिंग आती है, फिर फील नहीं होता कि हमारे कितने बर्तन रह गए और कितने नहीं, और इजीली धुल भी जाते हैं। तो जी यहाँ पे चावल अम्मी ने भिगो दिए थे, साथ मेरी अम्मी ये चावलों की जो बना के रखी हुई है ग्रेवी, और साथ जी अब मैं सलाद बनाने लगी हूँ। तो जी ये देखें जी सलाद हमारा तैयार हो चुका है, साथ हमारे चावल भी जो है ना वो दम पे अम्मी चढ़ाने लगी हैं। तो देखें जी यखनी पुलाव यम्मी सा तैयार होने लगा है, तो मैं खाऊंगी अपनी फैमिली के साथ। फाइनली हमारा दोपहर का खाना तैयार हो चुका है, मेरे अब्बू भी घर पे आ गए हैं और मेरा भाई भी, वो घर पे ही खाना खाते हैं दोपहर का। तो जी मैं उनके लिए भी खाना सर्व कर रही थी, तो बहुत ही यम्मी बना है। मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। साथ सलाद था, साथ रायता था। फाइनली अब हम अपने दोपहर का खाना खाने लगे हैं। पुलाव के साथ रायता और जो होता है हमारा सलाद, वो तो मस्ट होता है, उसके बगैर तो चावल अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो जी अब मैं अपने भाई और अपने पापा के लिए जो है ना वो डाल रही हूँ चावल, और अब उनको मैं सर्व करूँगी। तो जी शाम का टाइम हुआ तो मेरा भाई कहता है गोलगप्पे खाने हैं, उसका भी दिल कर रहा था और मेरा भी बहुत दिल कर रहा था। तो फाइनली मैंने गोलगप्पे मंगवाए। तो उसने असल में यहाँ पे ना हमारे सिटी में ना अहमदाबाद की ना एक न्यू शॉप ओपन हुई है, उनकी बर्फ़ी बड़ी फ़ेमस है। हमने सुना है उनकी बर्फ़ी जो भी उसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है, तो हमने वो भी मंगवा ली। वाकई इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, ये फ़्रेश थी, काफ़ी अच्छा, ये मतलब कि पैकेजिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी थी और मज़ेदार थी, खुशबू भी बहुत अच्छी थी, खोए का टेस्ट आ रहा था। तो फाइनली हमने शाम को इस तरह अपनी टी पार्टी की, और ये देखें जी हरम हरम कह रही है कोई मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दे। बस वो वॉकर में इधर हमारे पीछे